एस्ट्रो टॉक। वेलकम बैक टू एस्ट्रो टॉक। दोस्तों, अगर आपके मन में भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कोई सवाल हो या फिर आपकी कोई समस्या हो तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राशि और उनके स्वभाव के बारे में, तो चलिए इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखते हैं। वेलकम बैक महाराज जी। नमस्कार। नमस्कार महाराज जी, हम राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी जो सबसे आखिरी रास होती है जो है मीन रास, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। मीन का मतलब होता है मछली, जी और मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। जी। जल क्या रहता है? ठंडा रहता है। हम्म। तो वो खुद ही राशि खुद बोल रही है कि मैं आराम से हूँ, अच्छा। मुझे कोई गड़बड़ नहीं करना है। जो भगवान ने जिंदगी दी है मैं उसी में मस्त हूँ। लेकिन हाँ। अगर मीन राशि के साथ गुरु और चंद्रमा आ जाए, अच्छा। तो वही मीन राशि गजकेसरी योग बना देगा। अच्छा, ये योग क्या होता है? गजकेसरी योग का मतलब होता है, गज बोल तो हाथी, केसरी बोल तो हाथी पे चढ़ने वाला राजा, हाथी के समान जिंदगी, अच्छा। धन दौलत सब कुछ, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, जी। एनी टाइम मिलता है। अगर मीन राशि हो उसमें गुरु और चंद्रमा हो, ठीक है जी। अगर मीन राशि हो उसमें अगर चंद्रमा राहु के साथ में बैठ गया तो वो ग्रहण योग हो गया। अच्छा। तो खत्म आदमी, कभी उठ ही नहीं पाएगा। अच्छा। या उठेगा तो वापस नीचे बैठ जाएगा। और मीन राशि के साथ ये एक चीज है कि उसको पता चल जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, अगर ये कर रहा हूं तो गलत तो नहीं हो रहा है, तो भी वो करेगा। अच्छा। तो ये मीन राशि है। जो आखिरी राशि है वो मीन राशि है जी। 12वीं राशि। जी। और अगर शनि आ गया, चंद्रमा और शनि, लोग बोलते हैं कि विष योग है, मैं बोलता हूं अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्र और शनि की युति साथ में विष योग नहीं बनाती है। वो आदमी को बता देती है कि भाई आगे मुझे क्या करना है, कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूं। अच्छा। उसका सिक्स सेंस बहुत तेज कर देता है। तो 90% एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि चंद्र और शनि की युति से ठीक नहीं होता है। जी। तो मीन राशि के बारे में मैं छोटी सी चीज बता दिया जी। कि वो तो एक मछली का आकार है, और मछली जल में रहती है, जल ठंडा होता है। जी। और वो बोलते हैं ना, मछली जल की रानी है। जी। तो मीन राशि वाले सारी राशियों में रानी होती है। अच्छा। शांत रहती। जी महाराज जी, हमारे एक दर्शक है जिन्होंने व्हाट्सएप करके हमें उनकी समस्या बताई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मेरी इजाजत पूरी है, जी। बताइए। महाराज जी, मुझे आपकी मदद की अपेक्षा है। मेरा बेटा 30 साल का है और वो नशे का आदी हो चुका है। एक पंडित जी है, उन्होंने कहा है कि ये तो होना ही था, क्योंकि उसकी ग्रह दशा खराब है। तो आप ही मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, पंडित जी ने थोड़ा सा उत्तर देने में ठीक से नहीं दिया उन्होंने। जी। कभी भी ग्रह दशा खराब होने से आदमी नहीं बिगड़ता है। जी। उसकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के हिसाब से होता है। जी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कल ग्रह दशा ठीक हो गई तो क्या वो आदमी ठीक हो जाएगा, अपना पीना छोड़ देगा? ऐसा नहीं होता है। अच्छा। आपकी जो ग्रह है वो जन्म कुंडली में जहां बैठे हुए हैं वो ही काम करवाते हैं, दशा नहीं कराती। अच्छा। ग्रहों की दशा अलग होती है। जी। कभी चंद्रमा की दशा आती है, कभी मंगल की दशा आती है, कभी बुध की दशा आती है। तो क्या ग्रह दशा के हिसाब से थोड़ी होता है? जी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि उसको आप बताइए कि आप अपनी जन्म पत्रिका
फिर से किसी को दिखाओ और जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह उसको परेशान कर रहा है। दशा परेशान नहीं करती जी। अगर कोई ग्रह खड्डे में बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा हुआ है जी तो उसी ग्रह की अगर दशा चल रही है जी तो वो ग्रह आपको परेशान कर रहा है। बिल्कुल, ये चीज है। जी। थैंक यू सो मच, आपने अपनी परेशानी हमसे शेयर की। मुझे यकीन है कि महाराज जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। महाराज जी, हम राशियों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपसे एक और राशि के बारे में जानना चाहूंगी। उसका नाम है तुला। ऐसा कहते हैं कि तुला राशि वाले जो लोग होते हैं वो हर चीज नाप तोल के करते हैं, क्या ये सही है? देखो, आपके प्रश्न में उत्तर है। तुला, तुला का मतलब होता है तोलना, तराजू। जी। आपने राशि का सिंबल देखा होगा, तुला। जी। अगर तुला राशि वाले अगर तुला दान कर दे अपने बराबर वेट के हिसाब से, जी, किसी को अगर कुछ दान दे दे, सफेद चीज, अच्छा, मैं चांदी नहीं बोल रहा हूँ, चावल, शक्कर, अगर तुम बड़े आदमी हो, राजा महाराजा हो, तो चांदी दान कर दो अपने बराबर के लिए। जी। उस शख्स को कभी कष्ट नहीं आएगा। अच्छा। चाहे शनि की 7.5 लगो, चाहे कौन सी भी दशा रहो। अच्छा। शुक्र है वो, सफेद है उसकी। जी। उस तुला राशि को और थोड़ा कम करने के लिए भगवान विष्णु ने एक आंख फोड़ दी उस शुक्र की। अच्छा। अगर वो आंख रहती थी तो तुला राशि वाले और शुक्र प्रधान वाले लोग आज बहुत ज्यादा ऐशो आराम रहता था। जो पिक्चर्स, ये वो जो भी है, परफ्यूम, नाच गाना, मौज मस्ती और ज्यादा होती थी। जी। तो भगवान ने जब राजा बलि से अपनी मांग की 3 पैर जमीन के लिए, जी, तो शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि ये वामन अवतार में भगवान विष्णु है। जी। तो उन्होंने संकल्प के टाइम पे कमंडल के बीच में आके वो संकल्प को रोक दिया। संकल्प कुछ भी जल लेके संकल्प लिया जाता है, जी। रोक दिया। तो भगवान समझ गए कि ये गुरु ही है, जो शुक्र गुरु ने ऐसा किया है। जी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अंदर सुई चुबो दी, उससे उनकी एक आंख चली गई। जी। आप देखो, पूरे ब्रह्मांड में आसमान के अंदर एक बड़ा सा तारा चमकता है कभी कभी, वो होता है शुक्र तारा। जी। अब सोचो कि कितना ऊपर है, कितना करोड़ों मीलों दूर ऊपर है, जी। तो भी वो चमकता है। बिल्कुल। बाकी के तारे दिखते ही नहीं। जी। तो ये शुक्र है। जी। महाराज जी, वैसे ही एक और रास है वृषभ रास। ऐसा कहते हैं कि वृषभ रास के जो लोग होते हैं वो बहुत ही सोच विचार करके हर एक चीज करते हैं। वृषभ राशि का मालिक भी शुक्र है। अच्छा। देखो, सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के मालिक है, बाकी की सारी राशियां दो दो की। जी। तो वृषभ राशि का भी स्वामी शुक्र। जी। तो अभी मैंने जो वर्णन किया वो भी चीज उसी के ऊपर आती है। जी। और वृषभ राशि का मतलब होता है रोहिणी नक्षत्र। जी। जिसमें श्री कृष्ण भगवान की खुद की मर्जी थी उस नक्षत्र में पैदा होने की। जी। और चंद्रमा, ये नक्षत्र भी अलग अलग तरीके के हैं, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये नक्षत्र क्या है, ये रोहिणी नक्षत्र क्या है, ज्येष्ठा नक्षत्र क्या है, ये कहाँ से बने हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। जी। ये सब भगवान का खेला है। तो वृषभ राशि का स्वभाव अगर 100% नहीं तो 80% शुक्र के जैसा ही होता है। अच्छा, ये चीज। जी महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं उन पर भी हमारे स्वभाव का बहुत ज्यादा असर होता है। जी।
तो अगर सिंह रास और कन्या रास इन दोनों की अगर आपस में शादी हो जाए तो वो रिश्ता कैसा होगा? रिश्ता टिकेगा, अच्छा। कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि सिंह राशि होती है सूर्य की जी। और कन्या राशि होती है बुध की। आप देखो कि जब सिंह राशि के सामने जब बुध आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। अच्छा। और कभी भी मैंने देखा है कि हस्बैंड और वाइफ हमेशा ऑपोजिट रहते हैं। जी। जिसका समझ लो कर्क लग्न है, तो कर्क हो गया चंद्रमा का और पत्नी के घर में ऑटोमेटिक मकर आ गया, मकर हो गया शनि का। जी। तो चंद्र और शनि आपस में ऐसे है, ऐसे कभी नहीं हुए। जी। ठीक है, आप देखो कि चंद्रमा के पीछे ही पड़ा रहता है शनि, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसी को ही शनि लगता है। जी। लगता तो लगता वो एक राशि को नहीं लगता है, पीछे वाली राशि को भी लगेगा, खुद को भी लगेगा और सामने वाले को भी लगेगा। अच्छा। एक साथ 3 राशियों को पकड़ लेता है। जी। तो कभी भी सिंह राशि और कन्या राशि अगर हस्बैंड वाइफ हो तो इस हिसाब से नहीं देखा जाएगा। अच्छा। उनकी दशा देखी जाएगी, उनके जन्म पत्रिका में गुण देखे जाएंगे जी। और फिर मैत्रिता देखी जाएगी। जी। लेकिन जन्म पत्रिका में हस्बैंड और वाइफ दोनों कभी भी अपोजिट में रहते हैं। जी। दोस्तों, अगर आप भी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं या फिर उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी, मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन का मतलब ये होता है कि अपन शादी का ही ले लेंगे जी। और जन्म पत्रिका ही ले लेंगे जी। 3-4 चीजें मैं बता दूंगा आपको। बिल्कुल। कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी जन्म पत्रिका बनती है जी। और ग्रहों के हिसाब से वो आदमी आगे बढ़ता है। जी। ये मैं नहीं, सारे ज्ञानी और एस्ट्रोलॉजर जो मेरे से और भी अच्छे लोग हैं वो भी यही बोलते हैं। जी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि बचपन से जब से वो पैदा हुआ है, जब वो पृथ्वी पे आ गया है जी, तो वो अर्थ से कनेक्शन हो गया है और ग्रहों की छाया सूर्य की किरणों के साथ मिलके उसके ऊपर पड़ने लग गई है। जी। ठीक है जी। अब जैसे शनि है, मैंने सुना कि वहां तक पहुंचने के लिए 9 साल लगते हैं, तो उसकी छाया पृथ्वी पे पड़ना बहुत वक्त लग जाता है जी। तो वो छाया, वो उसका प्रकाश वो सूर्य की किरणों से आता है जी। ठीक है जी। और जब बच्चा पैदा होता है तब आप और हम बोलते हैं कि यार इसको आप मूंगे की अंगूठी पहना दो, उसको आप मोती पहना दो जी। क्योंकि उस टाइम पे वो ग्रह जब वो पैदा होता है तो वो पृथ्वी से काफी दूर रहते हैं, तो उसकी डिग्री कम हो जाती है जी। जैसा कि मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको मैं कि अगर मैं यहां से दिल्ली जाऊं, मैं अगर कार में जा रहा हूं तो मुझे 24 घंटे लगेंगे जी। ठीक है जी। अगर मैं ट्रेन में जाऊं तो 12 से 14 घंटे लगेंगे जी। अगर मैं प्लेन में जा रहा हूं, डिस्टेंस वही है, मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूं जी। तो आप ये सोचो, जब प्लेन से आप दिल्ली 2 घंटे में पहुंच रहे हो तो अपने ग्रह ब्रह्मांड में करोड़ों वर्ष ऊपर है जी। तो वो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलेंगे? तो उसी से ही डिग्री बनती है जी कि सूर्य कितनी डिग्री में था, चंद्रमा कितने डिग्री में था, ये सब सारी चीजें देख के ही
आदमी को कंकर या स्टोन जो भी है वो पहनाते हैं। जी। लेकिन आपका सवाल ये था कि क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो मैं यही बता रहा हूं, जब बच्चा पैदा होता है तो किसी अच्छे पंडित को आप दिखाओ जी। और घर में हर मेंबर के लिए या उस बच्चे के लिए जन्म पत्रिका दिखा के पंडित से उसकी शांति कराते रहो। जी। कभी कभी कोई ग्रह नीच का होता है, कभी कभी ग्रह कोई उच्च का होता है। अगर उच्च के साथ में अगर नीच मिल जाए तो भी फल कभी कभी खराब देता है। जी। 10 अच्छे लोगों में अगर एक खराब आदमी मिल जाए तो वो 10 के 10 को खराब कर सकता है। जी। ठीक है। और 10 अच्छे लोग मिलके एक या 10 खराब लोगों को एक आदमी कभी अच्छा नहीं कर सकेगा। जी। तो आप कभी भी अपने बच्चों की या अपने घर के मेंबरों की अच्छे पंडित से उनकी शांति कराते रहो। जी। रात दिन जी। ग्रहों की शांति होना बहुत जरूरी है जी। और उनके लिए मंत्रों के जाप कराना बहुत जरूरी है। ये चीज है। जी। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। नमस्ते। तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। एस्ट्रो टॉक